हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The equivalent point in a titration of 40 ml of a solution of a weak monoprotic acid occurs when 35 ml of 0.10 molar NaH solution has been added. The pH of solution is 5.75 after the addition of 20 ml of NaOH solution. What is the dissociation constant of the acid? आपको वैल्यू निकालनी है कि A की. So first of all, let's discuss about the key concept, which is, तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे है हेंडरसन इक्वेशन. क्योंकि यहाँ पे जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड मोनोप्रोटिक दे रखा है तो हम इसको HA ले लेते हैं. बेस हमारे पास NaOH है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से हमारे पास सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो बफर बनता है वो लास्ट में एसिडिक बफर बनता है, इसलिए हम यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन को यूज करेंगे. अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद द राइटिंग ऑफ द रिएक्शन की. जो हमें कंडीशन दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ यही बनेगी जो मैंने ऊपर लिखी है. HA प्लस NaOH गिव सॉल्ट प्लस वाटर. अब ये जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा इसको हम लिख लेते हैं सॉल्ट को. ये हमारे पास बनेगा NaA. अब ये जो सॉल्ट बन रहा है हमारे पास, हमें ये देखना है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है और HA और NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है. अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, हमें पता है वॉल्यूम जब ml में है तो हम मिलीमोल्स निकाल लेंगे. सो मिलीमोल्स ऑफ NaOH, मिलीमोल्स हमारे किसके इक्वल होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. अब मोलैरिटी कितनी है? 0.1. NaOH का वॉल्यूम कितना है? 35 ml. तो कितने मोल्स आ गए? 3.5. तो NaOH के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3.5 मोल्स. तो 3.5 मिलीमोल्स अगर हम इसके यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इतने ही मिलीमोल्स HA के भी यूज होंगे क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है. अब क्वेश्चन में आगे हमें बोल रहा है कि जब हमने 20 ml NaOH ऐड किया तो हमारे पास pH कितनी होगी? 5.75. अब देखो, अगर हम NaOH का 20 ml यूज करते हैं तो NaOH के हमारे पास 0.1 इंटू 20 कितने मिलीमोल्स हो गए? 2 मिलीमोल्स हो गए. तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम NaOH की 2 मिलीमोल्स यूज कर रहे हैं और HA की भी 2 मिलीमोल्स यूज हो जाएंगे, तो HA के मिलीमोल्स हमारे पास बचेंगे कितने? 1.5. 3.5 में से 2 मिलीमोल्स यूज हो गए तो हमारे पास 1.5 बच जाएंगे. और NaA के भी हमारे पास कितने मिलीमोल्स बनेंगे? 2 मिलीमोल्स बनेंगे. तो यहाँ से हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई सॉल्ट और एसिड की कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन HA के मिलीमोल्स 1.5 बच जाएंगे लास्ट में, NaOH के 0 हो जाएंगे और NaA के हमारे पास बन जाएंगे 2 मिलीमोल्स. तो ये तो बाद में आपके पास कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हेंडरसन इक्वेशन का, क्योंकि ये लास्ट में आपके पास बन गया एसिडिक बफर. तो हेंडरसन इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस वन. अकॉर्डिंग टू हेंडरसन इक्वेशन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे पास होती है Ka into concentration of acid divided by concentration of salt. अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो pH है वो हमारी किसके इक्वल है? 5.5 के इक्वल. तो इसका मतलब ये हुआ जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे पास होगी दैट इज 10 to power minus 5.5. तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे. 10 to power minus 5.5 इक्वल टू Ka इंटू एसिड के मिलीमोल कंसंट्रेशन है 1.5
अपॉन सॉल्ट के मिलीमोल्स हैं 2। तो यहाँ से हमारे पास जो के ए की वैल्यू आएगी इट इज 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.5। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास के ए की वैल्यू आएगी 4.22 इंटू 10⁻⁶, और यही आपके पास के ए का फाइनल आंसर होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।